नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीनियस सिविल इंजीनियरिंग में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपको पता है कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जो हमारा चयन आयोग है यूके ट्रिपल एस सी, उसने साल के अंतिम दिन कल यानी एक अच्छी अपडेट डाली है और संवाद में बताया है कि आने वाले पेपर या आने वाले एग्ज़ाम या आने वाले फॉर्म कौन से होंगे और कब तक उनके एग्ज़ाम होंगे, पूरा एक वार्षिक कैलेंडर के तौर पे डाल दिया। जैसे जैसे जो हमारा यूपी का भी, यूपी ट्रिपल सी का भी डाल देता है और एसएससी भी डाल देता है कैलेंडर, उसी प्रकार आयोग ने पहली बार पूरे साल भर का कैलेंडर डाल दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आयोग ने सबसे पहले कुछ संवाद में भी लिखा है। क्या लिखा है जानते हैं दोस्तों? प्रिय अभ्यर्थी, आपको नए साल की शुभकामनाएं। उन 7,000 उम्मीदवारों को विशेष शुभकामनाएं जो अगले 2 साल में सरकारी कर्मचारी बनेंगे। ठीक है दोस्तों, इनका कहना है दोस्तों, लगभग जो 7,000 के आसपास, 7 से 8 हज़ार के जो हमने फॉर्म निकाले, जिनका पेपर हुआ है, उनकी सबकी ज्वाइनिंग 2021 तक होनी है। ठीक है दोस्तों, ये बात आयोग ने साफ साफ अपने संवाद में कह दी है कि जो भी फॉर्म आगे पेपर है उनकी ज्वाइनिंग और पेपर 21 में ही होंगे, क्योंकि आपको पता है 2022 में इलेक्शन है, उससे पहले आचार संहिता लग जाएगी, तो उससे तब फॉर्म आना बहुत मुश्किल है। उससे पहले जो भी आ गया तो आ गया। अब दोस्तों, इस संवाद में आयोग ने बताया है पूरा कि कितने उन्होंने पेपर करा दिए, कितने उन्होंने फॉर्म भर दिए टोटल, इस प्रकार से। अब बात करते हैं दोस्तों कैलेंडर की। सबसे पहले कैलेंडर की बात करते हैं कि आयोग ने कैलेंडर में क्या डाला। देख लीजिए दोस्तों, परीक्षा समय सारणी संपन्न परीक्षाएं। तो आयोग ने लगभग पूरा साल भर का कैलेंडर मान के चलो, आपको जून तक तो पेपर की डेट है। आपको पता है जून से पहले उन्होंने सारे पेपर कराने कराने, क्योंकि उसके बाद चुनाव का माहौल है, आचार संहिता लग जाएगी। ठीक है दोस्तों, कई परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए आप देख लीजिए आयोग ने कौन कौन से पेपर करा दिए इस साल और कौन कौन से कराने बाकी हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता है 19-20 में आपके सहायक कृषि अधिकारी का पेपर हो चुका है। कनिष्ठ अभियंता सिविल पेयजल वाला 19 में हो चुका है। ठीक है, ये 19 और 20 में दोनों एग्जाम हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि पशुधन अधिकारी का भी 22 तक एग्ज़ाम चला। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे आगे कौन से एग्ज़ाम होंगे और कब तक होंगे। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले आबकारी सिपाही का आपको पता है इसके डेट, एडमिट कार्ड आने वाले बस 2-4 दिन में इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। आबकारी और कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल के इसका एग्ज़ाम 10 तारीख है। ठीक है दोस्तों, अब जो दोस्तों एक लेखा लिपिक की बीकॉम वालों के लिए फॉर्म आया था, लगभग 2-3 महीने के पहले आसपास, 142 पोस्ट थी। वो आपको पता है उसका पेपर होगा मार्च 2021 में। व्यक्तिगत सहायक भी आया था दोस्तों, उसमें आपको पता है सबसे कम फॉर्म भरे गए हैं व्यक्तिगत सहायक में, 5,000 फॉर्म भरे गए मात्र। ठीक है दोस्तों, उसमें स्टेनो चाहिए होती है, तो उसमें इसलिए कम फॉर्म भरे भरे गए हैं, 158 पद है। मार्च 2021 में उसका भी पेपर होगा। अब बात करते हैं दोस्तों सहायक अध्यापक। सहायक अध्यापक यानी दोस्तों एलटी की जो लगभग 1,400 के आसपास जो भी पोस्ट थी, 1,431 पोस्ट थी, उसका पेपर भी अप्रैल में होगा। फिर कनिष्ठ सहायक है, कनिष्ठ सहायक में 751 पोस्ट थी, 746 लिख रखा है, बाकी आपको पता है कि 5-6 बढ़ा दी गई थी, तो 751 हो गई थी वो। उसका पेपर भी मई में होगा। ठीक है, लिखा है यहाँ पे मई। स्नातक स्तरीय पद यानी कि दोस्तों जो अभी कुछ टाइम पहले आए थे, अभी शायद उनकी डेट है 854 पोस्ट के आसपास, उसका पेपर भी मई में होगा। फिर वन दरोगा जो बहुत पहले से विवाद में भी चल रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि इसकी पोस्ट कभी कम ज़्यादा आयोग के द्वारा अखबारों के माध्यम से कही जा रही है, तो उसका पेपर भी जून तक होगा। ठीक है, ये पेपर तो हुए जून तक, बात की गई आयोग ने कि जून तक हम सारे पेपर करा देंगे। ठीक है, अब बच्चे दोस्तों, आपको आपको क्या दिखेगा, जनवरी से और जून तक धीरे धीरे आपको कुछ कुछ पोस्टों का आयोग की साइट में देखने को मिलेगी। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, इस जनवरी माह में आपको 826 पदों का विज्ञापन देखने को मिलेगा। अब दोस्तों इस 826 में कौन से पद होंगे? अब दोस्तों विविध विविध यानी कि कुछ मिक्स पद, कुछ कनिष्ठ सहायक होंगे, कुछ कौन से कोई पद होंगे। तो इसमें दोस्तों मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ, इसमें लगभग शायद 22 पदों पर जेई के पद हो सकते हैं, जितनी मेरी संभावना है, क्योंकि इससे पहले हमने आरटीआई में पूछा था, तो उसमें लगभग प्राइवेट विभाग में 22 पद थे, टोटल लगभग 22 के आसपास पद थे। तो 22 पद अगर
उनका पेपर या फॉर्म आते तो यहाँ मेंशन होते। अब जब यहाँ मेंशन नहीं है तो शायद वो 826 में ज़रूर होंगे। जितनी मेरी संभावना है 826 में उस 22 पदों पर भर्ती आ सकती है जनवरी माह में। ठीक है, बाकी आपको आयोग ही बताएगा नोटिफिकेशन के द्वारा कि है या नहीं है। अब बाकी दोस्तों आपको पता है कौन कौन से पद आगे आएंगे, देख लीजिए आप जो आने वाले फॉर्म है जनवरी के बाद। एक आपको पता है प्रयोगशाला सहायक में 308 पद, राज्य उप निरीक्षक जिसको पटवारी बोलते हैं 463 पद, लेखाकार बीकॉम वालों के लिए 524 पद, बंदी रक्षक के 227 पद, सचिवालय के 33 पद, मानचित्रकार बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, मानचित्रकार बहुत दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं जो ITI से डिप्लोमा करते हैं मानचित्रकार से या सर्वेयर से, या कोई सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है जिसने 3 साल का, उसके 105 पद है दोस्तों। ये कुछ एक डेढ़ मंथ पहले ये 94 पोस्ट थे, अब ये बढ़ के 105 पद हो गए। तो दोस्तों आपको पता है इस फॉर्म ने 2021 में ही आना है, जून से पहले आना है, पेपर भी 2021 में होना है, ज्वाइनिंग भी 2021 में होनी है। ठीक है दोस्तों, तो इसको अभी से आप तैयारी कर लीजिए। अब दोस्तों ये थी बात। अब टोटल आपको पता है 7,612 टोटल पोस्ट है, यानी कि जिसमें पेपर भी हो गए जो आनी है। आयोग ने 7,612 पदों पर पेपर भी करवाना है, ज्वाइनिंग भी 2021 में ही देनी है। यह आयोग ने संवाद में और पहले भी बोल चुके हैं, आयोग बार बार 2-3 बार, कभी वीडियो के माध्यम से भी बोला है, कभी संवाद के माध्यम से भी बोला है। ठीक है दोस्तों, बाकी ये अभी जो जितनी भी डेट है प्रस्तावित है लगभग इनमें इन्हीं मंथ में पेपर होना ही होना है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। कई दोस्त पूछ रहे थे कि UPSC और हमारे JEE से रिलेटेड कब पोस्ट आएगी दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल हो, क्योंकि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की तो बहुत कम पोस्ट होती है, सबसे ज़्यादा सिविल की पोस्ट। तो मैं सिविल की बता देता हूँ। अगर UPSC में जो पोस्ट आएगी 2021 में, ठीक है, 500 प्लस JEE होंगे उसमें, और 119 या 129 पद A के होंगे। ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान सुन लो कि जो 500 पद, 500 से ज़्यादा पद JEE के हैं, और 119 तो पहले थे शायद, वो बढ़ के 129 हो गए, वो A के पद है असिस्टेंट इंजीनियरिंग के। तो ठीक है दोस्तों, ये आने ही आने हैं। अब दोस्तों इसका सिलेबस क्या होगा, पहले तो इसको पता है कि आपको सिलेबस 920 नंबर का होता था, मतलब 720 का रिटर्न ऑब्जेक्टिव और 100 नंबर का इंटरव्यू। शायद इस बार यह पैटर्न थोड़ा छोटा हो सकता है, जहाँ तक सुनने में आ रहा है ये पैटर्न थोड़ा छोटा हो सकता है। अब इसमें कुछ हटेगा या नहीं हटेगा ये कुछ कह नहीं सकते, पर छोटा होने की ज़्यादा संभावना है, यानी कि थोड़ा जैसे 900 का ना होके छोटा होके 200 का, 150 का, इस टाइप से मतलब छोटा हो सकता है। क्योंकि आयोग चाहता है कि हम दो, पहले एग्ज़ाम आपको पता है 2 दिन में एग्ज़ाम होते थे, एक दिन टैग एक दिन नॉन टैग। तो आयोग नहीं चाहता कि हम 2 दिन में एग्ज़ाम कराएं, एक ही दिन कराएं। तो आयोग भी यही चाहता है कि हम एक दिन में एग्ज़ाम कराएं, तो इसलिए यह एग्ज़ाम छोटा हो सकता है। तो इसके भी फॉर्म आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, UPSC 500 प्लस JEE और 119 या 129 AE के पद आपको जल्दी मिलेंगे। तो आप लगे रहे अपनी तैयारी पे। ठीक है दोस्तों, और आगे आपके लिए शुभकामनाएं, नए वर्ष के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। और आने वाले 2021 में, आने वाले में यानी कि आज से लग गया है, इस वर्ष आपको आपकी मेहनत की फल ज़रूर मिले। धन्यवाद दोस्तों। आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कोई भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट भेज सकते हैं, या डाउट यानी कि कौन से फॉर्म के बारे में या कुछ भी रिलेटेड हो तो आप कमेंट में कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।